हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने कवर किया था बायोमोलिक्यूल्स का कुछ पार्ट, जो हल्का फुल्का बायोमोलिक्यूल है क्या है, कुछ बायोमोलिक्यूल को देखा था किस प्रकार से बने हुए हैं, किसी का केमिकल स्ट्रक्चर देखा है। हमने प्रोटीन जैसे बनते हैं, जिन यूनिट से प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड, उनका स्ट्रक्चर देखा। ये हमने फैट को देखा कि भाई फैट एक्चुअली में है क्या, एक लॉन्ग कार्बन की चेन क्या है, अगर फैट फोस्फोस से अटैच हो सकती है, ग्लिसरॉल हो सकती है, लिपिड हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फैट देखी ऑन द बेसिस ऑफ presence of number of number of bond between the carbon atoms. If it is only singles, then it is known as the saturated, and whenever a double or a triple bond, at least one double bond or a triple bond between the any two carbon atoms, then it is known as unsaturated fatty acid. So let's move towards second part from now. Living organism have a number of carbon compound in which heterocyclic ring can be found. अब आप पूछेंगे कि ये लाइन है क्या। जैसे पहले मैं बताता हूँ भाई, मैंने बताया था कल भी, लेसिथिन को याद करना है आपको, जो कि एक प्रकार का फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फॉस्फोलिपिड है। तो जो फॉस्फोलिपिड, इसका नाम लेसिथिन है। एक लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, तो ये याद कर लेना भाई, इसको पूछ सकते हैं आप। अब आते हैं इस लाइन के ऊपर, हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है। यदि भाई मान लीजिए ये कोई रिंग है और इसके साथ सिर्फ प्योर में फॉर्म में है भाई कार्बन हाइड्रोजन, यही है, तो इसको कहेंगे भाई होमोसाइक्लिक रिंग है, यानी कि कार्बन है और हाइड्रोजन है केवल। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैसी होगी, यदि इसके साथ कोई और रिंग भी आ जाए, इसके अंदर NH2 ग्रुप भी ऐड हो जाए या अदर और कुछ ऐड हो जाए, तो वो क्या होगी हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि डिफरेंट, हेट्रो अलग अलग टाइप ऑफ मोलिक्यूल है, साइकिल है, तो इनको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो कुछ अमीनो एसिड हैं जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं की फॉर्मेशन में होती हैं, और कुछ हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे यूरिन और पिरामिड दो टाइप की मॉलिक्यूल हैं, जिनके अंदर एक के अंदर होमोसाइक्लिक रिंग है, एक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, या दोनों होमोसाइक्लिक है दोनों हेट्रोसाइक्लिक है। हम ये देखते हैं, चलो। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड सम ऑफ दीज नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, यूरासिल, थाइमिन। देखो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि इनके अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस भी होती है। तो कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, थाइमिन। मैं आपको बताता हूँ यूरासिल और थाइमिन जो हैं वो कैसे क्या कंपाउंड है। तो हमने ये पढ़ा भी है कि भाई 3 मिथाइलेटेड यूरासिल इज ऑल्सो नोन एज द थाइमिन मोलिक्यूल, की कुछ नहीं, अगर 3 नंबर कार्बन है तो उसके ऊपर हम जाके CH3 लगा दें तो वो अब थाइमिन बोला दिया जाएगा, वो थाइमिन बोल दिया जाएगा। तो हमने पढ़ा भी है पहले भी। तो अब हम चलते हैं आगे। व्हेन फाउंड अटैच विद शुगर दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब आपको पूछो भाई न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। इसको येलो कर लेते हैं। देखिए न्यूक्लियोसाइड को याद करनी है, न्यूक्लियोटाइड को याद, अगर आपके पास बेस है प्लस, तो ये तो कलर भाई डिफरेंट ही हो जाएगा, इसको ले लेते हैं रेड कोई। बेस है, शुगर है, या आपके पास यहाँ आपके पास बेस है प्लस शुगर है प्लस आपके पास फॉस्फोरस है। एक तो 3 चीज़ हो सकती हैं, किसी में 2 चीज़ भी हो सकती हैं। तो ये इनकी बेसिस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बोला गया है। यदि किसी के पास सिर्फ बेस और शुगर हो, बेस यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, यूरासिल, थाइमिन, इनमें से कोई एक चीज़ है आपके पास प्रेजेंट, प्लस उसके साथ शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, या फिर अदर मॉलिक्यूल्स भी शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल इनके साथ है, ये दोनों साथ, तो इसको हम बोल देंगे भाई न्यूक्लियोसाइड। तो आप इसे याद कर लीजिए, साइड यानी कि साइड किसका कर दिया, फॉस्फोरस का साइड कर दिया, तो फॉस्फोरस को साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, बेस प्लस शुगर।
इफ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्ट्रीफाइड विद शुगर, यानी कि शुगर साथ हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरस का न्यूक्लियोटाइड। ये सिंपल ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूराइडिन एंड सिस्टिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। अगर हम इन्हीं को ही भाई आगे टाइड्स में अंदर देखते हैं तो इनके साथ भाई फॉस्फो जुड़ गया, यानी कि PO4 नेगेटिव जुड़ गया, एक एसिडिक ग्रुप आ गया। तो एडेनिक एसिड, थाइमिडिक एसिड, गुआनिक एसिड, यूरासिक एसिड, सिस्टेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि इनके साथ एक फॉस्फोरस ग्रुप आके आज जुड़ चुका है। आपको पता है जहाँ फॉस्फोरस ग्रुप आता है वो इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट कर देता है, खुद नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस वजह से उसको एज ए हम एसिड ट्रीट कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड है तो ये न्यूक्लिक एसिड बोल दिए गए, क्योंकि DNA और RNA जो हैं वो इससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, इसीलिए उनको DNA RNA यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। जहाँ एसिड आ गया वहाँ फॉस्फोरस आ गया, जहाँ फॉस्फोरस आ गया वो अब बताइए न्यूक्लियोटाइड हो गई, ये साइड हो गई, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाती हैं, उनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसके अंदर यही है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि RNA और DNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहीं इसने लिखा है RNA एंड DNA फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल। हाँ भाई पता है हमको ये चीज़, इसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है कि हमें पता है कि ये करते हैं। हमने पीछे कुछ कंपाउंड पढ़े हैं तो उन्हीं का स्ट्रक्चर है, आप तो याद कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने शुगर बताया, जैसे ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर हैं। तो आप ये एक मिनट, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर हैं, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, राइबोज C5H10O5। तो ये क्या है, ग्लूकोज। इसके पास क्या है, अब देखिए 5 कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है, यानी कि CnH2n हो गया, ये आप देख सकते हैं ON। तो इनका ये जनरल फॉर्मूला बोला जाता है जिसके अंदर फिट करते हैं, पर कुछ है एक्सेप्शंस हैं इसकी भी फॉर्मूले की, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे सॉलिडिफाइड हो गया कि यही रहेगा, पर जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। तो ये शुगर का फॉर्मूला जनरली हम ऐसे बोल देते हैं। अब हम चलते हैं अगले के ऊपर भाई, अमीनो एसिड। आपको बता चुका हूँ अमीनो एसिड, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है, एलेनिन जिसके अंदर मिथाइलेटेड है R, जो R है वो एक मिथाइल है। यदि भाई मिथाइल के साथ OH आके जुड़ गया तो उसको हम हाइड्रोक्सिल मिथाइल बोल देंगे, तो उसका एग्जाम्पल सीरिन है। ये पाल्मेटिक एसिड मैंने आपको बताया था, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ। पाल्मेटिक एसिड क्या है, पाल्मेटिक एसिड सिंपल एक टाइप ऑफ फैट है, और जो सिंपल टाइप ऑफ फैट है इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 16। तो आप ये देखिए 14 यहाँ हो चुके हैं, एक 15 और एक इसका 16, तो टोटल 16 कार्बन का ये कंपाउंड है। ग्लिसरॉल मैंने बताया था आपको, ट्राइग्लिसराइड भी बताया था, यानी कि ग्लिसरॉल के जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ एक एक आके एस्ट्रीफाइड हो गया, यानी कि एस्ट्रा के जुड़ गए, यानी कि एस्ट्रीफाइड हो गया वो। और होप आपको एस्टर का पता होगा कि भाई इसको एस्टर बोलते हैं या किसको ईस्टर बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो ये आप केमिस्ट्री से समझ सकते हैं, और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये ज़्यादातर। तो ये सिंपल से मैंने आपको चीज़ बताई हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला है फॉस्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन। अब आप कहोगे कि इसके अंदर फॉस्फोरस कहाँ है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल आके जुड़ गया है सिंपल सा, तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बोल देते हैं, यानी लेसिथिन बोल देते हैं। कैलोस्ट्रॉल आपको पता है कि ये रिंग की फॉर्मेशन है, तो ये कैलोस्ट्रॉल है। आप इसके अंदर कार्बन गिन के देखिएगा तो 19 कार्बन मिलेंगे आपको। जैसे कि आप शुरू कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ऐसे ही 19 कार्बन की चेन है। तो आप ये देख लीजिएगा जो भी कार्बन है सिंपल आपको ये C19 के रूप में मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल से। आप इनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि किसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। फैट एंड ऑयल्स यानी कि लिपिड हो गया। फिर हमने देखा भाई नाइट्रोजन बेस यानी कि पिरामिडिन है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, आप ये देख सकते हैं।
एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एडिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके पास ये PO4 आके जुड़ गया है, इसके पास नहीं जुड़ा है, इसके साथ सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल है एडेनिन, ये इसके साथ एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ की जबकि पास आपके देखिए 3 हैं, तो एडेनिन, शुगर और फॉस्फोरस, यहाँ सिर्फ एडेनिन और शुगर है, तो इसको एडिनोसाइन यानी कि न्यूक्लियोसाइड कह दिया, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड बोल दिया। तो इसी प्रकार से यूरासिल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। ये सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आप को जो मैंने बताया है इनका बस एक बार स्ट्रक्चर को याद ज़रूर कर लीजिएगा, देख ज़रूर लीजिएगा। यदि वो क्या करेंगे कि आपसे ये स्ट्रक्चर बना कर दे देंगे और पूछ लेंगे ये कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, या फिर आपसे वो स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और पूछेंगे कि भाई ये एडेनिन है या साइटोसाइनिन है, ये यूरिडीन है, ये क्या है, तो आप बता पाओगे कि ये एडेनिन है, एक टाइप ऑफ प्यूरिन है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ पिरामिडिन। आपको पता है प्यूरिन के अंदर हमेशा डबल रिंग मिलेंगी, जो ये 1 और 2 रिंग हैं ये हमेशा प्यूरिन मिलेंगी, जबकि सिंगल रिंग हमेशा पिरामिडिन के अंदर सिंगल टाइप ऑफ रिंग मिलेगी, सॉरी एक सिंगल आपको रिंग मिलेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। प्राइमरी एंड आज थोड़ा बीमार हूँ तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, होप आपको कुछ समझ में आया होगा। सॉरी आज ये छोटी वीडियो हो पाई, बट आज मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। थैंक यू।